तो ओडीआई अब खेलेंगे संजू सैमसन, गंभीर का आया है सबसे बड़ा बयान। आप सबको मालूम ही होगा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर में टी20 वर्ल्ड कप जो खत्म हुआ, उसमें भारतीय टीम अगर ट्रॉफी उठाती हुई नजर आई, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी प्लेयर का रहा, तो उसमें से एक है संजू सैमसन। संजू सैमसन की अगर आप बात करेंगे, तो जो वर्ल्ड कप फाइनल से लेकर के जो प्री क्वार्टर फाइनल तक के मैच अगर आप देखेंगे, तो ये जो लास्ट के 3 मैचेस थे, इन तीनों मुकाबलों में संजू सैमसन ने अकेले दम पर टीम इंडिया को आगे की तरफ ले जाकर के किया है और गेंदबाजों को मौका दिया है। हमारे पास बुमराह जैसे गेंदबाज भी रहे हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम जीती है, लेकिन अगर रन बोर्ड पर ना होते तो शायद बाकियों के लिए परेशानी हो सकती थी। खास करके तब जब भारतीय टीम शुरुआत कर रही थी क्रिकेट खेलने की, और उस समय जो दिक्कतें आ रही थी टीम इंडिया की, जब लीग स्टेज की बात करें या सुपर 8 में जब हम साउथ अफ्रीका से हार गए थे, उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने, खास करके गौतम गंभीर ने भरोसा जताया संजू सैमसन पर, और संजू सैमसन ने उसको रिटर्न किया। जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले के अंदर में 97 रन की इनिंग खेली, उसके बाद सेमीफाइनल के अंदर अगर हम बात कर लें, तो वहां जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ में 89 रन की उन्होंने इनिंग खेली, और फिर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 89 रन बनाए और भारतीय टीम को जिताया। उसके बाद सब जगह ये सवाल था कि संजू को सिर्फ टी20 तक ही क्यों सीमित किया जा रहा है। क्या संजू सैमसन जो है वो वनडे मैचेस में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये भी जो है क्रिकेट फैंस ये बात की दलील दे रहे हैं कि जब संजू सैमसन को मौका मिला था 2022 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलने का, वहां पर भी संजू ने नंबर 6-7 पे आकर शतक लगाया था। तो अच्छी बल्लेबाजी वो करते हैं और उस पोजीशन पर आकर के वनडे में भी जो है लोअर मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं, और अच्छी बल्लेबाजी करने के साथ साथ अगर उनको अटैक करने के लिए बोला जाए तो वो काम भी कर सकते हैं। तो क्या टीम मैनेजमेंट जो है वो संजू को वहां पर ले जाएगी, नहीं, नहीं ले जाएगी। लेकिन अभी एक रिसेंट इंटरव्यू के दौरान जो है वो गौतम गंभीर ने एक बयान दिया, और गौतम गंभीर का साफ मानना, और इवन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें वहां पर भी उन्होंने एक बात का इशारा किया था, कहा था कि जो संजू सैमसन है, जिस तरीके का उनके अंदर में हमने ट्रस्ट किया, और हम सब पता था कि टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार जब आप खराब लगातार खेलते हो तो आपको ब्रेक की जरूरत होती है, वही ब्रेक हमने उनको दिया था। और ऐसा भी नहीं था कि भारतीय टीम जो है ऑफ स्पिनर से डर गई थी इसलिए हम संजू को लेकर के आए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हमें भरोसा था कि संजू सैमसन हमारे लिए काम कर सकते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, और इसलिए हम उनको लेकर के आए। और संजू सैमसन आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ अचीव करने वाले। अब और भी बहुत कुछ अचीव करने का मतलब क्या है? अगला बिग टारगेट टीम इंडिया का क्या है? अगला बिग टारगेट टीम इंडिया का यह है कि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना। अब 2026 का टी20 वर्ल्ड कप हम जीत गए, 2027 का वर्ल्ड कप जीतने की टारगेट में अब वनडे की तैयारी करनी पड़ेगी। टीम इंडिया अब मैक्सिमम वनडे मैचेस खेलेगी, और गौतम गंभीर को जितना हम सब जानते हैं, अगर वो किसी एक खिलाड़ी पर एक बार भरोसा वो कर लें तो लगातार उसको मौका देते हैं। ऐसे ही में टीम इंडिया चूंकि साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप खेलेगी, तो वहां के विकेट के हिसाब से आपके पास वैसे बल्लेबाज होने चाहिए जो रन बना सके, और हम सब जानते हैं कि संजू सैमसन हार्ड बाउंसी विकेटों पर भी रन बनाना जानते हैं और वहां पर रन बनाते भी हैं। इवन आपको याद होगा टी20 में साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने बैक टू बैक 2 मैचेस में 2 शतक लगाए थे टी20 में, और ये भी कहीं ना कहीं संजू सैमसन के आपके गौतम गंभीर के दिमाग में होगा कि संजू वहां की परिस्थितियों में काफी बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, तो आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल सके और रन बना सके। तो जो टी20 में साउथ अफ्रीका में जाकर 2 मैचेस में लगातार 2 शतक उनके हैं, उसका भरोसा, हाल ही दिनों में जो लगातार उन्होंने 3 मैचेस में लगभग 90s में स्कोर किया है और भारत को वर्ल्ड कप जितवाया, इसका भी कॉन्फिडेंस जो है वो संजू के पास में है, और वो कॉन्फिडेंस अब कोच गौतम गंभीर के पास में भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं कप्तान के मन में भी ये चीज चलेगा। तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी संजू सैमसन वनडे सीरीज में दिखाई दें, या ये भी हो सकता है कि आईपीएल के तुरंत बाद जो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान होगा, उसमें आपको संजू सैमसन खेलते नजर आए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या संजू को वनडे टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।